तो स्वागत है मित्रों आप सभी का आरजीएल इंग्लिश क्लासेस में। मैं राहुल गुर्जर आप सभी का स्वागत करता हूं और रोज़ की तरह आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन। देखिए ये जो कहानी है ये है एक फ्रेंच बॉय, एक फ्रेंच लड़का के द्वारा कही गई है और उसका नाम होता है फ्रेंच, जो इस कहानी का मूल पात्र है। इसके साथ ही इसमें एक पात्र और है और वो है मिस्टर एम हेमल। उन दोनों के बीच की एक कहानी है, साथ में आपको इसमें कुछ और सहायक पात्र भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम इनकी पढ़ते हैं समरी इस चैप्टर की कि भाई आखिर इस चैप्टर में है क्या है, ताकि इसका हमको थोड़ा थोड़ा अंदाज हो जाए कि इसमें है क्या। तो देखिए समरी हम पढ़ते हैं। द स्टोरी इज नैरेटेड बाई ए फ्रेंच बॉय, यानी कहानी का जो वर्णन किया गया या कहानी जो बताई गई है, कही गई है, नैरेटेड का अर्थ होता है वर्णन करना, बताना। वो किसके द्वारा कही गई है? एक फ्रेंच बॉय, यानी फ्रांस में जो लोग रहते हैं और फ्रेंच भाषा जो बोलते हैं उनको हम फ्रेंच बॉय यहाँ पर कहा गया है। तो एक फ्रेंच बॉय के द्वारा, एक फ्रेंच लड़के के द्वारा ये कहानी बताई गई है, उसका वर्णन किया गया है। ही इज़ लेजी बट सेंसिटिव एंड लाइक्स टू प्ले। वो क्या है? आलसी है किंतु कैसा है? संवेदनशील है। सेंसिटिव यानी संवेदनशील। और एंड लाइक्स टू प्ले, और खेलना पसंद करता है। ही डिसलाइक स्टडिंग, वो नापसंद करता है क्या चीज? स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर एम हेमल। वह फ्रेंच भाषा को पढ़ना या फ्रेंच भाषा का अध्ययन करना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, नापसंद करता है। और अपना जो उसका अध्यापक है जिसका क्या नाम है? एम हेमल, उसको भी ये क्या है? बिल्कुल पसंद नहीं करता है, उससे से भी ये क्या करता है? नफरत करता है। आफ्टर ओवर पावरिंग का अर्थ होता है भाई अधिकार करना, विजय प्राप्त कर लेना। तो अधिकार करने के बाद, किस पर अधिकार कर लेने के बाद? देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन इन फ्रांस। अब हमें पता चल रहा है कि ये फ्रांस की कहानी है। तो फ्रांस के जो जिले थे कौन कौन से? एल्सेक और लॉरेन। इन पर अधिकार कर लेने के बाद बर्लिन हैज ऑर्डर्ड दैट जर्मन लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ फ्रेंच बी टॉट इन द स्कूल देयर। तो इन दो जिले कौन कौन से? एल्सेक और लॉरेन, इन पर किसका अधिकार हो गया था भाई? जर्मनी का अधिकार हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का ये समय था शायद, तब जब ये कहानी लिखी गई थी। तो बर्लिन से एक ऑर्डर आया था और वो ऑर्डर क्या था कि केवल जर्मन भाषा ही क्या है? पढ़ाई जाएगी वहाँ के स्कूलों में। किसकी जगह पर? फ्रेंच भाषा की जगह पर। यानी ये जो फ्रेंच था, ये जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पर पहले फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी और जो ये फ्रेंच था ये बिल्कुल भी अपनी जो मातृभाषा थी फ्रेंच भाषा, उसको बिल्कुल भी क्या नहीं करता था? पसंद नहीं करता था। और अपना जो इसका टीचर है एम हेमल, उससे भी ये क्या बहुत ही ज़्यादा नफरत करता था। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ देयर फ्रेंच टीचर। अब ये जो दिन होता है, जिस दिन ये बता रहा है, जिसकी बात की जा रही है, वो दिन क्या है? आखिरी दिन होता है किसका? उनके जो फ्रेंच सब्जेक्ट का अध्यापक था, फ्रेंच भाषा को पढ़ाने वाला मिस्टर एम हेमल, उनका। हु हैज़ बीन देयर 40 ईयर्स, जो वहाँ पर कितने सालों से थे? 40 सालों से, यानी वो वहाँ पर थे और पढ़ाने का काम किया करते थे। द विलेज मैन आल्सो अटेंड हिज लास्ट लेसन। अब जो गांव के जो लोग थे वो भी उस दिन क्या है? उस आखिरी पाठ को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। भाई एम हेमल के सम्मान में आए होंगे वो लोग भी, लास्ट पाठ है तो। ठीक है, दे आर सैड फ्रेंच इज सॉक्ड। अब वो गांव वाले जो लोग होते हैं वो भी क्या है? दुखी होते हैं और एम हेमल भी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि एक तरीके से विदाई वाला जैसा दिन होता है। तो फ्रेंच इज सॉक्ड, फ्रेंच अचानक से क्या एकदम अचंभित रह जाता है। टू नो दैट, यह जान करके कि इट्स हिज लास्ट लेसन, ये क्या है? उसका आखिरी पाठ है। He develops an instant liking for the teacher M. Hamel and respect him। अब क्या होता है देखिए, अचानक से जब
फ्रेंच को इस बात का पता चलता है, ये तो आलसी होता है, पढ़ने लिखने में इसका ध्यान नहीं होता है और स्पेशली उस टीचर को पसंद भी नहीं करता है, सारा दिन खेलने वगैरह में निकाल देता है। लेकिन उस दिन जब ये विद्यालय जाकर देखता है और इसे पता चलता है तो अचानक से इसके मन में क्या होता है भाई, एक इंस्टेंट यानी भावना उत्पन्न होना, एक भावना विकसित होती है कि इसकी एम हेमल जो उसका टीचर था उसको पसंद करने की, और वो उनका क्या करने लगता है, सम्मान भी करने लगता है। अब देखिए आगे क्या होता है, एम हेमल टेल्स देम, एम हेमल उनसे कहता है दैट दे ऑल आर फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग एगर एनफ टू लर्न, कि वो सभी क्या है, बहुत ही ज़्यादा क्या इस चीज़ के लिए दोषी हैं, किस चीज़ के लिए दोषी हैं या किस चीज़ के लिए उनकी फॉल्ट गलती है कि वो क्या है, एगर, एगर का मतलब होता है इच्छुक, वो क्या है, इच्छुक नहीं थे, किस चीज के लिए इच्छुक नहीं थे, एनफ टू लर्न, ज्यादा सीखने के या पर्याप्त चीज सीखने के, यानी ये किस चीज की बात कर रहा है यहाँ पर, फ्रेंच भाषा को सीखने के लिए वहां के जो लोग थे या फिर वो स्टूडेंट थे वो बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे, उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसलिए ये उनकी गलती है, उनका दोष है, इसी वजह से शायद क्या है अब वहां पर जर्मन भाषा पढ़ाई जा रही है। एनफ टू लर्न पुटिंग इट ऑफ टू नेक्स्ट डे, और हर बार इस चीज को किस पर टाल देते थे, अगले दिन पर टाल देते थे। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली, और वो स्वयं को भी क्या है, दोषी मानता है, किस चीज के लिए, फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली, उनको क्या है, ईमानदारी से नहीं सिखाने के लिए। और इसके साथ ही फ्रेंच जो होता है उसे बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, और एम हेमल उनको बताता है कि यह आखिरी पार्ट है, और फिर एम हेमल के बताने पर फ्रेंच इस बात का अफसोस मनाता है और वो सोचता है कि सभी जो जानवर हैं, प्रकृति में व्यक्ति है, उनकी स्वयं की भाषा होती है, और भाषा जो होती है वो कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, लेकिन हम किसी से अपनी भाषा को नहीं छीन सकते। यहाँ तक कि वहाँ पर एक कबूतर का जोड़ा बैठा हुआ था, तो उनका भी उदाहरण वो देता है कि वो भी क्या है, उनकी भाषा में ही बात करते हैं, तो लोग कैसे किसी की भाषा को छीन सकते हैं। ये है हमारे इस पाठ का सार, और अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो पेज नंबर 7 पर है आपके किताब के अंदर के क्वेश्चन हम पहले हल करते हैं। देखिए, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। अब देखो, एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड का वैसे अलग अलग अर्थ, तो एक्सपेक्टेड का मतलब होता है चाय रखना एक तरीके से, और प्रिपेयर्ड यानी तैयार होने की। तो उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंड्स को क्या तैयारी करनी थी, क्या प्रिपेयर्ड करना था उस दिन स्कूल के लिए, फ्रेंड्स को क्या तैयारी करनी थी। तो जैसा कि अपन को पता है उस दिन फ्रेंड्स को क्या तैयारी करनी थी, उसके एम हेमल जो टीचर था उसने उसको होमवर्क दिया था कि पार्टिसिपल्स के बारे में वो उससे क्या है, क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए आंसर, एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जिस टेंस में क्वेश्चन आंसर पूछे उसी टेंस में हमको उसका आंसर देना होता है सकारात्मक बनाकर। देखिए, दैट डे यानी उस दिन, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच ने तैयारी की थी, किसके लिए, किसकी तैयारी करनी थी फ्रेंच को, टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स की तैयारी उस दिन फ्रेंच को करनी थी। क्यों, बिकॉज एम हेमल सेड दैट, क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन दैट टॉपिक, कि वह उनसे क्या करेगा, प्रश्न करेगा उस टॉपिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। अथवा, इसके अथवा में मैंने एक और क्वेश्चन लिखाया है कि हाउ वाज द सीन इन द स्कूल इन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट लेसन, कि अंतिम लेसन के दिन या अंतिम पाठ के दिन स्कूल में सुबह का जो दृश्य था वो कैसा था। तो देखिए इसका आंसर, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, अक्सर जब क्या है विद्यालय या स्कूल क्या है आरंभ होता था, प्रारंभ होता था, तब क्या था, देयर वाज ए ग्रेट बसल। अब ग्रेट बसल का अर्थ होता है शोर शराबा, ज़्यादा शोर शराबा, ठीक है जी। तो जब विद्यालय प्रारंभ होता था तब वहाँ क्या होता था, शोर शराबा हुआ करता था। ऑफ स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों का, किस किस चीज़ का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग देयर डेस्क, अपनी डेस्कों को खोलने और बंद करने की आवाज़ों का शोर शराबा हुआ करता था। एंड रिपीटिंग देयर लेसन्स, और अपने पाठों को क्या याद करना या दोहरान करने का
आवाज किस स्वर में, लाउडली, यानी जोर जोर से पाठों की क्या है, दोहरान करने का आवाज हुआ करती थी। बट फ्रेंच नोटिस दैट, लेकिन फ्रेंच ने क्या चीज नोटिस की, दैट एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल, कि सब कुछ क्या था, बिल्कुल स्थिर, एंड क्वाइट, और शांत था, दैट डे, उस दिन। तो ये चीज उसने क्या है, अनयूजुअल देखी थी, या फिर उस दिन सुबह के दिन, उस सुबह के दिन अंतिम पाठ के समय ये दृश्य था वहां पर विद्यालय में। ठीक है जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए वो अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि जो सूचना पट्ट था उस पर क्या लिखा हुआ था, या फिर उस पर क्या रखा हुआ था एक तरीके से। What sad news was written on the bulletin board as friends passed at the town hall, अथवा ये उसका क्वेश्चन है दूसरा, कि क्या दुखद समाचार लिखा हुआ था किसके ऊपर, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, जब फ्रेंच कहां से गुजरा था, टाउन हॉल से होकर गुजरा था। क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं लेकिन आंसर दोनों के एक ही होगा। देखिए, द न्यूज दैट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि यह समाचार, कौन सा समाचार, कि फ्रेंच की बजाय जर्मन भाषा क्या है, सिखाई जाएगी स्कूलों में, ये क्या है, रखी हुई थी या लिखी हुई थी किस पर, बुलेटिन बोर्ड पर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चौथा, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इन कॉज इन स्कूल दैट डे, ठीक है, कि उस दिन क्या है, जो आदेश आया था बर्लिन से, उसके कारण क्या क्या परिवर्तन हुए थे स्कूल में उस दिन। तो क्या क्या परिवर्तन हुए थे भाई, देखिए, द ऑर्डर कॉज्ड सेवरल चेंजेस इन द स्कूल, उस आदेश की वजह से उस दिन क्या है, कई परिवर्तन हुए स्कूल में। देखिए, देयर वाज नो हसल एंड वसल इन द स्कूल, उस दिन स्कूल में कोई क्या है, भाग दौड़ नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था। द विलेजर्स वर सिटिंग इन द क्लास, और जो गांव के लोग थे, ग्रामवासी थे, वो क्या है, कक्षा में पीछे बैठे हुए थे। एम हेमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, और एम हेमल ने अपनी क्या है, नई जो ड्रेस थी वो पहने हुई थी, अपनी नई पोशाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज, कि फ्रेंच की क्या है, अपने स्कूल और एम हेमल के प्रति जो भावना थी वो किस प्रकार बदल गई, किस प्रकार परिवर्तित हो गई। तो ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन प्रॉपरली, उसे क्या है, दुख महसूस होने लगा, उसे दुख हुआ किस चीज का, फॉर नॉट लर्निंग, नहीं सीखने का, हिज लेसन, अपने पाठ को अच्छी तरीके से नहीं सीखने के लिए उसको क्या है, फ्रेंच को दुख होने लगा, या वो क्या है, दुख महसूस कर रहा था। हिज बुक विच सीम्ड ए बर्डन अर्लियर, उसकी पुस्तकें जो पहले उसे क्या प्रतीत होती थी भाई, बर्डन यानी बोझा प्रतीत होती थी, अर्लियर यानी पूर्व में, और बर्डन यानी बोझ। ठीक है, वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, अब वो उसकी क्या बन गई थी, मित्र बन गई थी। हिज फीलिंग अबाउट एम हेमल आल्सो चेंज, और उसकी जो भावनाएं थी एम हेमल के प्रति वो भी परिवर्तित हो गई थी। ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, और अपने स्कूल को क्या है, पसंद करने लगा था। ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन आज पहले के खत्म हो गए, चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हुआ। इसके जो किताब के बाद में जो क्वेश्चन है चैप्टर के बाद में, वो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, ये अंदर के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।